नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले भौतिक सत्यापन 2020-21 और 2021-22 के बारे में। जो भी आवश्यक दस्तावेज है उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। जो भी मैं आपको आवश्यक दस्तावेज बता रहा हूँ वो आप आजकल में रेडी कर ले, ताकि आपको जो जांच अधिकारी है उस समय किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो साथियों, हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। हमारा जो पहला जो दस्तावेज यानी पहला जो करने योग्य कार्य है वो ये है कि आरटी पोर्टल पर समस्त विद्यार्थियों का जो विवरण है वो आप अपलोड कर देंगे। यानी कि आपके पास यदि बच्चों का आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं चढ़ा है, आपके पास कुछ नए एडमिशन आए हैं, तो जो भी आपके पास एडमिशन है उन सब का आप विवरण अपलोड कर दे। उसके बाद में आप सत्यापन रिपोर्ट का प्रिंट ले। ध्यान रखना साथियों, आप रिपोर्ट आपको संतुष्ट हो जाओ पूर्ण रूप से कि हमने सारा रिकॉर्ड चढ़ा दिया बच्चों का, उसके बाद में ही आपको प्रिंट लेना, उससे पहले नहीं लेना है। जो दूसरा हमारा जो दस्तावेज है वो मान्यता दस्तावेज है। आपकी जो मान्यता की जो भी दस्तावेज है आप उनको एक फाइल में लगा ले और अपने पास उनको रख ले। तीसरा जो हमारा दस्तावेज है साथियों वो ये है कि छात्र उपस्थिति रजिस्टर वर्तमान सत्र के केवल, यानी कि आपको 20-21 के छात्र उपस्थिति रजिस्टर नहीं चाहिए। केवल 2021-22 का सेशन है उसके लिए जो छात्र उपस्थिति रजिस्टर है उनकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आप उनको कंप्लीट करा ले, उनकी जो अटेंडेंस है बच्चों की वो पूरी करवा ले, उनमें जो टोटलिंग का कार्य है वो आप पूरा करवा ले, यानी समय रहते सारा कार्य उनके अंदर पूरा कर ले। जो भी आपने नए एडमिशन दिए हैं उन बच्चों का नाम रजिस्टर में लिख देवे, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। कई बार क्या होता है कि हम पोर्टल के ऊपर बच्चों के नाम ऐड कर देते हैं लेकिन रजिस्टर के अंदर नहीं चढ़ाते, उससे क्या होता है डाटा मिसमैच हो जाता है। चौथा जो हमारा दस्तावेज है साथियों वो ये है कि एसआर रजिस्टर। एसआर रजिस्टर में सभी बच्चों की एंट्री होना आवश्यक है। जो बच्चे पोर्टल पे है वो एसआर में भी होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमने पोर्टल पे चढ़ा दिया, एसआर में नहीं है, रजिस्टर में नहीं है, तो आपके लिए समस्या होगी। साथ ही आप एसआर में बच्चों को प्रमोट करने का कार्य भी पूरा कर ले, यानी 20-21 तक आपको क्या करना है साथियों, बच्चों को प्रमोट करना है। यानी पिछले सेशन तक आप प्रमोट करोगे, प्रमोट करके इस सेशन के अंदर उन बच्चों का नाम आपको यानी क्लास लिखनी है, यानी 21-22 की क्लास लिखनी है कि बच्चा अगर जैसे 4th क्लास में था पिछली बार तो अब की बार 5th क्लास में आ गया तो वहां पे आप उसको बच्चे की एंट्री कर देवे। और उस एंट्री के अंदर आप ध्यान रखें कि जो एसआर नंबर है वो एसआर नंबर जो पोर्टल पे आपने दे रखा, उस पोर्टल पे जो एसआर नंबर आपने दे रखा उस एसआर के अंदर भी मौजूद है या फिर नहीं है। कभी कभार क्या होता है कि डाटा मिसमैच हो जाता है। पांचवा हमारा जो दस्तावेज है साथी वो है केस बुक। केस बुक के अंदर आपने जो भी आपके खर्चे हैं, फीस का विवरण है, कहाँ कहाँ खर्च हुआ, वो आपको अपने सीए से करवाना है। अगला हमारा जो दस्तावेज है वो है 6 नंबर का, यानी बैंक पासबुक। बैंक पासबुक में आप विशेष तौर पर ध्यान रखें आज तक की एंट्री करवा ले उसके अंदर, ताकि उसमें अंदर जो भी आरटी का पैसा आया है या फिर जो भी आपने खर्चा किया वो सारा उसमें प्रदर्शित हो सके। सातवां जो हमारा दस्तावेज है वो वाउचर पंजिका। आपके पास जो भी वाउचर है उसके आपने एक पंजिका बनाई होगी, वो वाउचर पंजिका आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड सभी आरटी के बच्चों की, यानी कि आपने जितने भी आपके पास आरटी के बच्चे हैं 60, 50, 20, 30, उन सब के आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगर फोटोकॉपी आधार कार्ड नहीं है तो आप नामांकन रसीद उनसे मांगिए। वो नामांकन रसीद आपको एक फाइल में लगानी है सभी बच्चों की। आपके पास प्रत्येक बच्चे का आधार कार्ड या फिर उसकी नामांकन रसीद होना जरूरी है। जी हाँ साथियों, और आधार कार्ड जो नंबर है वो आधार कार्ड नंबर आपको जो पोर्टल है वहां पर भी प्रविष्ट करने होते हैं जब बिल बनता है, तो उनकी भी आप जांच कर ले कि वो सही है या फिर गलत है। आपको जो भौतिक सत्यापन जो रिपोर्ट है उनके अंदर सभी बच्चों के आधार कार्ड नंबर लिखने होंगे, या फिर आपको आधार कार्ड पंजीयन जो संख्या है यानी कि जो रसीद संख्या है वो लिखनी होगी। तो आप इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें, इसके बिना आपका सारा जो काम है वो अधूरा हो सकता है। आय प्रमाण पत्र ओबीसी, जनरल और एसबीसी के लिए जरूरी होगा, SC/ST के लिए आय प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है। तो आय प्रमाण पत्र भी आपके पास 20-21 का और 21-22 का दोनों सेशन का आपके पास आय प्रमाण पत्र होने चाहिए। दो
साथियों आय प्रमाण पत्र दो फॉर्मेट में आता है, एक तो 4 पेज का आता है, एक सिंगल पेज का आता है। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप पेरेंट्स से बनवा ले, या तो 4 पेज का बनवा ले या सिंगल पेज का बनवा ले, लेकिन वो होना जरूरी है। आप उसमें ध्यान रहे कि जो आय है वर्तमान सेशन के आपने जैसे प्रमाण पत्र लिए हैं, और जो पिछले जो सेशन के जो प्रमाण पत्र है आय के, वो आपको लेने हैं। अगला जो हमारा दस्तावेज है 10 नंबर का, वो है अध्यापक सैलरी रजिस्टर। इसके अंदर आपको अध्यापकों की सैलरी रेवेन्यू टिकट लगा के उनकी साइन करवा के उसको कंप्लीट रखना है। 11 नंबर का जो हमारा टॉपिक है वो आवश्यक दस्तावेज है स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर। साथियों ये भी आपको कंप्लीट रखना है। और अगला हमारा दस्तावेज है नॉन आरटी स्टूडेंट्स की एडमिशन फॉर्म। जी हाँ साथियों, आपने आरटी के जो बच्चे ऐड किए हैं उनके मुकाबले आपने नॉन आरटी के बच्चे भी आपने ऐड किए, तो उनके एडमिशन फॉर्म आपके पास होनी चाहिए। दोनों सेशन के होने चाहिए, 2020-21 और 2021-22 दोनों सेशन के आपके पास नॉन आरटी स्टूडेंट्स के एडमिशन फॉर्म होने चाहिए। उन एडमिशन फॉर्म के साथ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर आधार कार्ड होना चाहिए, दोनों में से एक दस्तावेज होना चाहिए। अगला हमारा दस्तावेज है साथियों आरटी फॉर्म रिपोर्टिंग पत्र प्रपत्र के साथ। आरटी का जो फॉर्म है जो 2020-21 में आपने फॉर्म भरे थे, 2021-22 में आपने जो फॉर्म भरे थे, दोनों सत्र के होना जरूरी है। और इनके अंदर दोनों सत्रों के जो फॉर्म है उनके अंदर दस्तावेज होने चाहिए बालक का जन्म प्रमाण पत्र, बालक का आधार कार्ड या फिर नामांकन रसीद, और अभिभावक है उसका आधार कार्ड, उसका जाति प्रमाण पत्र, उसका मूल निवास प्रमाण पत्र, उसका आय प्रमाण पत्र। अब साथियों आधार और मूल निवास दोनों में से एक दस्तावेज होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जरूरी है और आय प्रमाण पत्र भी जरूरी है। उन आय प्रमाण पत्र और उन आय प्रमाण पत्र में आपको क्या करना है कि आय का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, यानी कि जो आरटी के फॉर्म में जो आय भरी गई है उस आय प्रमाण पत्र में होना जरूरी है, और फॉर्म भरने से पहले की डेट की वो होनी चाहिए। और साथियों आप जो आरटी का जो फॉर्म है उसके अंदर जो भी आवश्यक कॉलम है उन सभी को फिल कर ले। उनके अंदर जैसे कि डेट डालना होता है, पेरेंट्स के साइन करवाने होते हैं, अगर साइन नहीं हो रखे तो आप उनके अंदर साइन करवा ले, यानी कि आपका पूर्ण रूप से आवेदन पत्र है आरटी का वो कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट होकर आपके पास रहना चाहिए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। साथियों ये तो बात होगी आवश्यक दस्तावेजों की। ये दस्तावेज आप सभी कंप्लीट कर लेवे और कंप्लीट करके अलग अलग फाइल में लगा के अपने पास सुरक्षित रख ले। उनकी एक बार जांच कर ले कि हमारे पास ये सही है या फिर है नहीं है, मिलान करके अच्छी तरह से संतुष्ट हो जाए कि हाँ सभी दस्तावेज हमारे पास मौजूद है। आपको किसी प्रकार की कुछ समस्या है इन दस्तावेजों में तो आप मेरे को व्हाट्सअप करें, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी सभी डिटेल्स मैं आपको डाल दूंगा, आप और देख सकते हो। अब देखो आप जांच जो रिपोर्ट है वो तैयार करवाओगे उस टाइम पे आपको क्या क्या कार्य करने हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो साथियों आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो 2020-21 और जो 2021-22 की है ना, 2 प्रिंट लेने हैं, जरूरी है 2 तो, लेकिन आप एक ध्यान रखना है कि एक अतिरिक्त प्रिंट और निकाले, यानी 3 प्रिंट आपको भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के निकालने हैं। और जो तीसरा जो प्रिंट आप अपने पास रख ले, ताकि हो सकता है कि अपन भरते समय कोई खराब हो जाए, तो खराब हो तो अपन उसका यूज तुरंत कर लेंगे। अगला है कि आप जांच रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की जैसे मान लो अशुद्धि है आपकी, तो आप क्या करोगे, जांच अधिकारी को बोलोगे इस पे गोला करके, या फिर वो खुद कर देंगे। अगर वो नहीं करते तो आप गोला करवा के उसको सही वहां करवा देंगे। तीसरा जो हमारा पॉइंट है कि जांच रिपोर्ट के प्रत्येक पेज पे दोनों अधिकारियों के हस्ताक्षर करवाने हैं। साथियों आपकी जो जांच रिपोर्ट है जो आपके पास रहेगी उसके प्रत्येक पेज पे दोनों अधिकारी के हस्ताक्षर करवाने हैं आपको। जैसे आपका कार्य पूरा हो जाएगा, कार्य पूरा होने के बाद में आपको क्या करना है, जांच अधिकारी को बोलना है कि आप इस पे साइन करो, दोनों के साइन करवाने। कहीं आप एक के करवा लो और एक के नहीं करवाओ, तो ऐसा नहीं करना, दोनों अधिकारियों के इस पे साइन होना जरूरी है। आधार कार्ड की जो आपने प्रतिलिपि की फाइल बनाई है, उन प्रत्येक आधार कार्ड पे आपको साइन करवाने हैं दोनों जांच अधिकारी के, उसके ऊपर भी आपको साइन करवाने हैं। और जो जांच रिपोर्ट है भौतिक सत्यापन की, उसके ऊपर भी दोनों अधिकारियों के साइन होना जरूरी है। अगला पॉइंट है हमारा, अगर आप जांच अधिकारी की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, मान लो कि आपने जांच करवाई और आप संतुष्ट नहीं हो, तब आपको क्या करना है, उसमें सील और साइन नहीं करना।
आप उनको मना कर दो कि मैं आपकी इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हूं, मैं इसे साइन नहीं कर सकता। तो आपको आगे क्या करना है, आप अपनों को भौतिक सत्यापन दोबारा करवा सकते हो। आप जांच अधिकारी को बदल सकते हो। बदलने की जो सुविधा है पोर्टल पे उपलब्ध करवाई जाएगी। अगला हमारा पॉइंट है 25% और 75% का अनुपात जो है ना, कि आपकी जो 2021-22 का जो सेशन है ना, उनके अंदर जो आरटी के बच्चे हैं उनके मुकाबले 75% नॉन आरटी के बच्चे होने चाहिए। ये जो नियम है ना केवल इस सेशन पर ही लागू होगा, ध्यान रखना साथियों, हर सेशन पे लागू नहीं होता है ये इस सेशन पर यानी जो 21-22 का जो सेशन है उसी पर लागू होगा। आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जैसे कि आपके पास 10 आरटी के बच्चे हैं तो आपके 75% यानी कि 30 नॉन आरटी के बालक होना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होता है तो जो प्राथमिकता क्रमांक में जो नीचे बच्चे आ रहे हैं ना, उन बालकों का आरटी के तहत प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा उसी टाइम पे। हाँ, अगर मान लो आपके पास लास्ट बच्चा है, यानी कि जैसे मान लो 10 बच्चे हैं, 10वें के ऊपर अगर एक नॉन आरटी का बालक है ना, तो वो 10वें जो बालक है ना, 10वां बालक, उसका प्रवेश निरस्त नहीं होगा। आपको ये नियम ध्यान होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो लास्ट जो अंतिम बच्चा है यदि उसके ऊपर एक बालक नॉन आरटी का आ रहा है तो वो चलेगा, उसका प्रवेश निरस्त नहीं होगा। हाँ, अगर ये मान लो उस 10वें बच्चे पर एक भी बालक नहीं आ रहा है तब उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। वर्तमान सत्र के अलावा पिछले सत्रों के बालकों पर ये नियम लागू नहीं होगा। कई कभार क्या होता है कि जांच अधिकारी हर सेशन के मतलब रजिस्टरों में देखता है कि इसमें 75% का कोटा पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना कि केवल 2021-22 के सेशन पे ये नियम लागू होगा, हर सेशन पे ये नियम लागू नहीं होगा। साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये जो भी जानकारी मैंने आपको दी है, ये जानकारी सेम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वहां से आप और पढ़ सकते हो। इनको किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। डिस्कस करके आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा पूरा। और साथियों, आप इस वीडियो को अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो सके, उनको मदद मिल सके। साथियों, फिलहाल के जो आदेश आए वो यही है। हो सकता है कि इन आदेशों में कुछ बदलाव हो जाए, अगर बदलाव होता है कुछ तो आपको इसके बारे में अवगत करवा दिया जाएगा। इन आदेशों की मैं पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वहां से आप इसको डाउनलोड कर ले और वीडियो को साथियों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और किसी भी प्रकार की समस्या आप मेरे को तुरंत व्हाट्सएप कीजिए, मैं उसका तुरंत समाधान करूंगा। मेरे से जो भी होगा मैं आपके लिए तत्पर हूँ, हर आपकी मदद करने के लिए हर प्रकार से। साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को सब्सक्राइब यानी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद साथियों।